Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडल वैक्स रीडिंग। और आज के रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की अल्टीमेट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये रीडिंग काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होगा क्योंकि आज हम गहराई से गहराई तक जाएंगे। आज का जो ये ड्राइंग्स है, ठीक है, स्केचेस है, ये डेफिनेटली एक बुक है, कैंडल है, एक फेदर है विद द इंक पॉट, एक स्पेक्टिकल है यहाँ पे, एक एप्पल है यहाँ पे, और बुक्स रखा हुआ है शेल्फ के। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे मैं मानती हूँ कि एक हीलर को, ठीक है, एक स्पिरिचुअल एडवाइज़र को एक रोशनी जो है वो अपने जो भी व्यूअर्स है, आप बोल लो फैमिली है, ठीक है, तो डेफिनेटली दिखाने चाहिए, लोगों को दिखाने चाहिए। तो मैं मानती हूँ कि दैट कैंडल वैक्स रीडिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स कि जहाँ पे मैं आपको वो राह दिखा सकती हूँ, बिकॉज कैंडल इज़ अ लाइट, राइट? सो ऑफ कोर्स द लाइट टूवर्ड्स द डार्कनेस, एंड डेफिनेटली ये जो लाइट है इट विल इरेडिकेट डार्कनेस, ये अंधेरा को दूर करेगा आपके जीवन में, यही हम आशा रखते हैं। और कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिएगा कि यूनिवर्स प्लीज़ ब्लेस एवरी सोल एंड यूनाइट एवरी सोल विद देयर सोल पार्टनर, ताकि जब उनको खुशी उनका मिल जाएगा तब आपको भी मिल जाएगा, बिकॉज यूनिवर्स इज़ लाइक अ मिरर, वो एक दर्पण की तरह है। ओके, सो टाइमलेस है गाइस, कलेक्टिव है फॉर ऑल जोडियक साइंस एंड डेफिनेटली इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। ओके, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो इंस्टाग्राम में फॉलो करने के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एडिशनल वीडियोज़, आपको और वीडियोज़ देखने हैं तो इंस्टाग्राम में आप ज़रूर फॉलो करें। लास्ट में हम ओरेकल्स कार्ड्स जो है यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ, ओरेकल्स कार्ड से हम देख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट इट विदाउट डिले। सो आप अपने पार्टनर को विजुअलाइज कीजिए और यहाँ पे जो डस्ट गिरा है, ओके, इट इज़ नॉट द डस्ट, यहाँ पे ये जो अगरबत्ती है उसका यहाँ पे गिरा है, तो बहुत अच्छा बात है ये चीज़। ठीक है, सो जस्ट लेट मी बी कंफर्टेबल एंड मेक द प्रेडिक्शन थोड़ा सा। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स जो है उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, एंड उनके अल्टीमेट फीलिंग्स क्या है इस वक्त। ओके, ठीक है। बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन की बहुत ज़्यादा घने बाल हो सकते हैं, मुझे दिख रहा है घने बाल हो सकता है। इनके जो फेशियल स्ट्रक्चर है थोड़ा सा ब्रॉड है इनका फेस। अच्छा, जो भी हो, ये इंसान जो है, अगर आप इस कोई भी इंसान को, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा आप मनाने की कोशिश करते हो या उनको समझाने की कोशिश करते हो, तब तक वो नहीं समझता है जब तक उसके ज़िंदगी में वही चीज़ दोहराते नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 10 आ रहा है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आपके पर्सन को आपसे बिछड़ने के बाद या आपसे नो कांटेक्ट होने के बाद या ब्लॉक सिचुएशन पे या कहीं ना कहीं पे आपसे जब इनका टच कम हुआ, मतलब हो सकता है कि ये दूर चले गए हो, विदेश में गए हो या दूसरा सिटी या स्टेट या कंट्री में गए हो, मतलब एटलीस्ट फिजिकल डिस्टेंस यहाँ पे हुआ, तब जाके इस इंसान का जो है ना, आप बोल सकते हो कि क्वाइट डीप रियलाइजेशन इस तरह से हुआ कि जब अकेले इंसान कोई पड़ जाता है और अननोन सिटी होता है, अननोन स्टेट होते हैं, ठीक है, अननोन लोग होते हैं, दुनिया में लोग किसी को हेल्प नहीं करते हैं, ठीक है, और कोई क्या किसी का केयर नहीं करता है, सिंपैथेटिक नहीं है, सब लोग मैकेनिकल हो जाते हैं ना, तो तब इस पर्सन को अकल आया। यहाँ पे 10th डेट कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, या 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 10, 28, ठीक है, 31st, इस तरह के डेट्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, आपके पर्सन जो मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है ना कि आपने देखा होगा MACE, मतलब भूल भुलैया, उस तरह से फंस गए हैं कहीं ना कहीं पे। उनको जो एंट्री तो वो गए थे एडवेंचर के लिए, आप समझ रहे हो ना, एडवेंचर के लिए, खुशी के लिए, वो अनुभूति के लिए, ठीक है, वो एहसास के लिए, वो तो एक भूल भुलैया में जाके फंसे।
बट गेम उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए वो जाके फंसे। बट बाहर कैसे निकलेंगे उसका एग्जिट पॉइंट उनको नहीं मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा ये इंसान जो है, ठीक है, मुझे लग रहा है इनको कोई 2 पर्सन हो सकता है कि इनके जो है ना करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं पे ये इंसान को, ठीक है, प्रोवोक कर रहे हैं। मे बी वो चाहते हैं कि आपके साथ इनका कनेक्शन जो है टूट जाए। पता नहीं क्यों मुझे चैनलाइज हुआ अभी कि आपके कोई क्लोज फ्रेंड था, ठीक है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आपके कोई क्लोज फ्रेंड, उनके मतलब आपके तो सामने बहुत अच्छे बने, स्वीट बने, बट बाद में जाके ना आपके जो, सोचो, हर एक इंसान का कुछ नेगेटिव साइड होता ही है, हर एक इंसान का फॉल्ट होता ही है। नो वन इज़ परफेक्ट, नो ह्यूमन बीइंग इज़ परफेक्ट, ठीक है। तो कुछ ना कुछ छोटा से छोटा फॉल्ट भी आपके पर्सन को जाके बता दिया, क्योंकि उनको जेलसी इस बात का हुआ कि उनके पास शायद कोई पार्टनर है नहीं, या उनको कोई पसंद इस तरह से नहीं करते हैं। तो उन्होंने जान लिया था आपके सारे हिस्ट्री के बारे में, ये शायद जानते हैं। बचपन की कोई दोस्त हो सकती है जो आपके साथ पीठ पीछे जाके गद्दारी किया, या आपके कलीग भी हो सकते हैं। नो मैटर व्हाट, शायद आप इनके साथ बहुत कुछ चीज़ शेयर करते हो, जिनके साथ आपने बहुत कुछ चीज़ शेयर किया, ठीक है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया, उसी ने जाके पीछे पीठ पीछे धोखा दिया। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, आप जहाँ पे बैठे हो वहाँ पे बहुत सारे कुशंस हो सकते हैं, ठीक है। शायद आप सोफ़ा में बैठे हो, कुशंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, कंफर्टेबल वे में आप बैठे हो, और कुशंस यहाँ पे काफ़ी हैं। यहाँ पे देखो, फिर से यहाँ पे मुझे इस तरह से नज़र में आ रहा है ना कि कोई एलिफेंट की ही यहाँ पे लेग्स यहाँ पे नज़र में आ रहा है, बहुत बड़ा। तो ऑफ कोर्स इफ़ इट इज़ लाइक दिस, यहाँ पे डेफिनेटली एलिफेंट का ईयर्स और यहाँ पे 2 पैर। तो मतलब क्या है, एलिफेंट का सिंबलाइजेशन क्या होता है कि इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी, ठीक है, इट्स कमिंग टुवर्ड्स यू। ये इंसान जो है काफ़ी ताकत लगा रहे हैं, ठीक है, आपके तक पहुंचने का या आपके तक एक्सेस करने का, क्योंकि ये इंसान जो है, जो एक हर्मिट स्टेज होता है ना, कि उसको पता चल जाता है कि अंदर झांकने से कि कहाँ पे मैं गलत था और कहाँ पे मैं सही था। आपके पर्सन हमेशा ही अपने आप को, पता नहीं क्यों, सही साबित करने के लिए, ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर भी गलत इल्ज़ाम लगाए हैं, अपने आप को सही करने के लिए उन्होंने ऐसा किया। इट्स वेरी रॉन्ग। मतलब जब आप इनको कांटेक्ट किए हैं, मतलब शायद ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में, शायद आप इनिशिएटिव लिए, कांटेक्ट किया, फिर उन्होंने बताया कि आपने ऐसा क्यों किया, जहाँ पे गलती उनका था, तो उन्होंने ऐसा कैसे आपके ऊपर इल्ज़ाम दे दिया, ठीक है। सो दिस वॉज द रीज़न। नाउ यू सी, ये इंसान चाहते हैं कि आपके साथ, ठीक है, दे वांट टू कम इन यूनियन विथ यू, आई कैन सी प्रॉपरली। और यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक रिबन जैसा यहाँ पे फॉर्म होता दिखा, तो हो सकता है शायद इनके लाइफ में शायद ये कोई सक्सेस पार्टी सेलिब्रेट कर रहे होंगे, और तब उनका आपके प्रति जो मतलब याद है ना, वो और ताज़ा हो रहे हैं, ठीक है। शायद आपने इस प्रोजेक्ट पे उनको काफ़ी ज़्यादा मदद किया होगा, या आपने काफ़ी ज़्यादा सहारा दिया होगा, आप उनको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किए हो, काफ़ी ज़्यादा उनकी ज़िंदगी में तूफ़ान आया है, और आपने उस तूफ़ान को संभाला है, उनको पता ही नहीं चलने दिया कि इस तरह का टेंस सिचुएशन है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो काफ़ी ज़्यादा आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाए हैं इनके लिए। यहाँ पे मुझे एक नंबर दिखाई दे रहा है, इट मे बी, येस, इट मे बी 7, इट मे बी 1, ओके, इट इज़ 1, अगेन 1, ओके। सो जनवरी महीना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, या विद इन 1 वीक, 1 डे या 1 मंथ ये पर्सन डेफिनेटली, ठीक है, आपके तरफ कोई ठोस कदम ले सकते हैं। ये इंसान आपको ऐसे समझते थे पहले कि चाहे आप जितना भी मन मुटाव हो जाए, जो भी हो, लेकिन आपके अंदर जो डेडिकेशन है, आपके अंदर जो लॉयल्टी है, आपको जो लोग ट्रस्ट करते हैं, मे बी लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करके बहुत कुछ चीज़ बताते भी है, तो वो शायद वो ही रहेगा। और ये इंसान जो है, उनका मन मर्जी जो भी होगा ये करते जाएंगे। जब उनका मन मर्जी होगा तो वो आपके पास आएंगे, जब उनका मन मर्जी होगा तब वो आपसे बिछड़ जाएंगे। इस तरह का स्वभाव इनका था, ठीक है। अभी मुझे इस तरह से दिख रहा है कि काफ़ी बार, ठीक है, अभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, एंड दिस पर्सन यहाँ पे देखो क्रॉलिंग करके आपकी तरफ आ रहा है, क्रॉलिंग पोजीशन। यहाँ पे क्रॉलिंग पोजीशन का मतलब क्या है, इस तरह से, जिस तरह से बच्चे क्रॉल करते हैं ना ज़मीन पे, उस तरह से घुटनों पे, ठीक है, ये इंसान आपके तरफ ज़रूर आएंगे, मैं आपको बता रही हूँ, बिकॉज दे हैव
लिटरली ओके रिकॉग्नाइज्ड देयर फॉल्ट, उन्होंने अपना जो गलती है उन्होंने मान लिया है, ठीक है। भले एक जनरल प्रेडिक्शन है फिर भी यहाँ पे मुझे लग रहा है आपके पर्सन जो है ना, रिपीटेड हो सकता है ये इंसान जो है ऐसी कोई औरत के चक्कर में फंसे थे, अगर ये मेल है, जिनको ना मतलब मैं क्या बताऊँ, मे बी दैट लेडी इज़ वेरी डिग्निफाइड या कहीं ना कहीं पे अच्छे ख़ानदान से बिलोंग रखते हैं, या मे बी एलिट क्लास हो सकता है, मे बी उनका बॉस हो सकता है, उनकी एज से बड़े होंगे, इस तरह से हो सकता है, या फैमिली में कोई हो सकता है, ठीक है, इनके करीब वाले कोई हो सकता है। इस तरह का ना एक एनिमेशन जैसा फॉर्म हुआ, आपने पता नहीं वो देखा होगा कि नहीं, दिस इज़ लाइक पॉपाई द सेलरमैन, उस तरह का कुछ एनिमेशन यहाँ पे है। ओके, मे बी दे वॉच कार्टून्स नेटवर्क अ लॉट, मे बी दे डू एनिमेशन, मे बी ग्राफिक्स, डिज़ाइनिंग सेक्टर्स में है, मे बी ये पब्लिक स्पीकर भी हो सकते हैं, मे बी इनके पोजीशन जो है लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि इनके हाथ में क्षमता है, मे बी पॉलिटिकल कनेक्शन हो सकता है ना, इट्स लाइक दैट। आई डू फाइंड लाइक कि इनके जो भी काम है इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है बोल के इनका घमंड बहुत ज़्यादा है। आप अगर इस तरह का पोर्शन देखो ना, ये एक एनिमेटेड कैरेक्टर टिन के जैसा दिखता है, ठीक है। अगर आपने कभी देखा होगा तो आप लोग देख लेना, टिन या पॉपाई द सेलरमैन जैसा यहाँ पे दिखता है। पॉपाई द सेलरमैन शायद लोग देखे होंगे, या मुझे लग रहा है आपको बहुत ज़्यादा कार्टून शोज़ बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ओके, या ये इंसान ना कभी कभी बहुत ज़्यादा मजाक किया करते थे आपके साथ, और वो आपको बहुत ज़्यादा फ़नी लगता था, और आपको लगता था आपके पर्सन के ही सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। कहीं ना कहीं पे ये इंसान को मैं यहाँ पे जो देख पा रही हूँ, ये इंसान काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं आपको, में भी वो हंसाने की भी कोशिश करते हैं कभी कभी। मे बी अगर आप गुस्सा हो रहे हो अभी भी इनके ऊपर, तो शायद इनका फर्स्ट मैसेज ऐसा हो सकता है कि वो आपका टांग खींच रहे हैं, फिर गुस्सा दिला रहे हैं, फिर हंसी मजाक कर रहे हैं, इस तरह से वो शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली दे वांट टू लीव अ हैप्पी सेटल्ड लाइफ विथ यू, इट्स नॉट लाइक दैट टेंशन उनको और नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा टेंशन उन्होंने ले लिया, अभी और नहीं चाहिए। इस तरह का एक डिज़ाइन यहाँ पे बन रहा है कि बीच में से कोई और इस तरह से कुछ हेयर एक्सेसरीज जिस तरह से मुझे दिख रहा है, हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा हेयर बैंड्स या हेयर एक्सेसरीज, टियारा, ये सब पसंद हो, और शायद इन्होंने आपको कुछ एक्सेसरीज मेकअप गिफ्ट किया था अगर आप फीमेल हो। अगर आप मेल भी हो तो शायद उन्होंने आपको कुछ गिफ्ट किया था, मे बी सनग्लासेस, मे बी परफ्यूम्स, मे बी चॉकलेट्स और समथिंग लाइक दैट, जो आपको बेहद पसंद है, ठीक है। मे बी आई डू फील लाइक दैट दे हैड गिफ्टेड यू वन सनग्लास और समथिंग लाइक दैट। जो एक्सेसरी आप शायद पहनते हो, शायद मे बी ब्रेसलेट और समथिंग दे हैड गिफ्टेड यू। ज़रूरी नहीं कि वो ब्रेसलेट प्लैटिनम का या गोल्ड का या डायमंड का हो, ठीक है। मे बी लव बैंड उन्होंने आपको दिया है। लास्ट टाइम जब उन्होंने आपको किस किया था तो वो किस का मार्क शायद आपके बदन पे था, और आप बहुत ज़्यादा उसको देख देख के बहुत ज़्यादा हंसे भी है, ठीक है। लास्ट टाइम व्हेन यू आर इंटीमेट विद दिस पर्सन, ठीक है, लव बाइट्स। ओके, देखो जो मुझे लगेगा मैं यहाँ पे बोलूँगी, जो मुझे यहाँ पे फील होगा, वट एवर आई विल फील आई विल स्पीक आउट। यहाँ पे 3 से 4 लोग बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहे हैं, बहुत बदमाशी कर रहे हैं। बेपरवाह हो गए हैं बेहया, वो वाला गाना याद आ रहा है मुझे। ओके, नाउ व्हाट कैन बी देयर नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू, उस पर बताए व्हाट कैन बी देयर नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स यू। ओके, व्हाट कैन बी देयर नेक्स्ट, ओ माय गॉड, ये तो आपको पूरी तरह से यहाँ पे देखो एक सर्कल जैसा बनते जा रहा है। इस तरह से सर्कल बनते जा रहा है, या आपको ये शेप क्या दिख रहा है आप ज़रूर बताना, ये वाला शेप। आई डू फाइंड दे वांट टू यूनाइट विथ यू, रिकनसाइल विथ यू, बट थोड़ा सा हल्का से वो शुरुआत करेंगे। ऐसा नहीं है
कि वो आपको पहले ही बता देंगे कि चलो अभी चलो जाके ऐसे ही करते हैं, शादी कर लेते हैं। नो, दे विल स्टार्ट विद मीन्स यू कैन से विद वेरी लाइट मैसेजेस, क्रैक जोक्स, एंड देन दे विल स्टार्ट। ठीक है, इनके जो अल्टीमेट फीलिंग्स जिस तरह से मैंने महसूस किया, ये काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिखा, ये काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट है। ठीक है, थोड़ा सा सॉफ्ट बिहेवियर आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर ये बहुत ज़्यादा हार्श या रूड वे से बिहेव करते थे तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दिस पर्सन विल बिहेव विथ यू इन अ नाइस मैनर। ठीक है, और दूसरा चीज़ है कि बिहेवियर में और लोगों के साथ नज़रिया जो है इनका काफ़ी ज़्यादा बदला है यहाँ पे। और जो मुझे यहाँ पे फील हुआ है, जब तक ये 3 आदमी या औरत जो भी है नौटंकी करने वाले या इनके ज़िंदगी से नहीं निकलेंगे ना, तो थोड़ा सा मुश्किल है। दे आर ट्रैप्ड इन दिस अराउंड 3 पीपल, आई डोंट नो हु आर दे, दिस पीपल आर हेडेक लाइक। ठीक है, ये मुसीबत की जड़ी है ये। मैं नहीं बोलूँगी दिस इज़ अ 3 ऑफ कप्स एनर्जी, नो, आई डोंट फील इट। मुझे नहीं लगता ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, ये मुझे लग रहा है कि कोई खिचड़ी पक रहा है उनके विरुद्ध, जाके साजिश रचा जा रहा है ताकि आपके साथ उनका कनेक्शन ब्रेक हो, क्योंकि वो नहीं सहन कर पा रहे हैं। फैमिली मेम्बर्स में से कोई हो सकता है या कोई और भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि एकदम बाहर का ही कोई हो, अंदर से भी। ठीक है, ये सब बदमाशी चल रहा है। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि एक गाना मुझे चैनलाइज हो रहा है, वो ज़रूर सुन लेना कि रब ने बना दी वाली जोड़ी जो मूवी था, उसका जो गाना है कि तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूँ। ठीक है, वो वाला गाना ज़रूर सुन लेना। सजदे सर झुकता है यारा मैं क्या करूँ। तो शायद ये बोल रहे हैं आपको कि ये थोड़ा सा झंझट में है। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं और आपको इम्प्रेस करने के लिए और क्या कर सकते हैं गाइस। सो दिस इज़ व्हाट, सो लेट मी सी थ्रू द ओरेकल कार्ड्स व्हाट्स आर फीलिंग्स, व्हाट्स आर इंटेंशंस एंड नॉट फॉर यू। ओके, टिकटॉक सेंसेशन है क्या, हियर एंड नाउ, a change in the wind, wow. So 12, 32, 6 and 30 can be very important. Okay, bottom of the deck is no place like home. घर के जैसा कुछ नहीं, घर का जैसा कंफर्ट और कुछ नहीं। देखो, जहाँ से भी इन्होंने गेम खेलने की कोशिश किया था, वो जो गेम है उल्टा इनके ऊपर असर करा। ठीक है, यहाँ पे उल्टा असर कर गया ये गेम, और पॉलिसी जो भी इन्होंने वहाँ से ब्लॉकेज हो गया। मैंने आपको उन्होंने ना कह दिया है उनको, शायद ये कोई करियर ऑप्शंस हो या कुछ भी हो, गेम खेलने का नतीजा उल्टा भारी पड़ा। ठीक है, ये आपको काफ़ी ज़्यादा वेट कराते रहे हैं, अभी ये खुद भुगत रहे हैं उस चीज़ से। ठीक है, उनको देखो हियर एंड नाउ, आई वांट यू हियर एंड नाउ, राइट नाउ, ये इनका डिमांड है कि अभी उनको चाहिए। शायद आपने बंद दरवाजे, ठीक है, रखे इनके लिए, आप बहुत ज़्यादा, ठीक है, इनसे काफ़ी ज़्यादा खफा हो इनसे। अ चेंज इन द विंड, ये बदलाव ज़रूर लाएंगे रिलेशनशिप में, एंड डेफिनेटली ये जो माहौल है ये नहीं रहेगा, ये ज़रूर बदल जाएगा। नो प्लेस लाइक होम इज़ अ कंफर्टेबल पोजीशन, कि आपके साथ ये सुकून महसूस करते हैं। एक रोशनी, देखो लास्ट में रोशनी आया और हम रोशनी से ही आज शुरुआत किए थे। सो डेफिनेटली देयर इज़ नो प्लेस लाइक होम। सो ऑफकोर्स ये जो कनेक्शन है, ठीक है, ये इनको मतलब उनको लगता है कि सिंपल हो, सोबर हो, ज़्यादा आलीशान घर में भी सुकून नहीं आता है अगर आपकी मन की शांति ना हो। तो मन की शांति सिर्फ आप ही से आता है, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो आई होप you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 Truth. Always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself.